भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अष्टधा मूल प्रकृति का जिक्र किया हुआ है। अब ये तो हर कोई जानता है कि इस शरीर की रचना जो 5 तत्वों से मिलकर बनी है, पहले यही कहा जाता रहा। तो ये 5 तत्व हैं: पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। तो श्री कृष्ण ने इसमें 3 चीज़ें और जोड़ दी: मन, बुद्धि और अहंकार। इस तरह से ये अष्टधा मूल प्रकृति, जो 8 प्रकृति हो गई। तो उन्होंने कहा कि ये शरीर की रचना ये 8 से मिलकर बनी है। तो ये जो 8 चीज़ें हैं, इसमें से 5 तत्व कहीं न कहीं दिखाई पड़ते हैं, लेकिन 3 ये सूक्ष्म है, दिखाई नहीं पड़ते। ये अंतःकरण में है। बाद में और महापुरुषों ने इसमें चित्त भी जोड़ दिया। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये अंतःकरण में विराजमान है। बिना इनके शरीर की रचना नहीं हो सकती, ऐसा जो है हमारे शास्त्र भी कहते हैं, महापुरुषों ने भी कहा। तो इसको समझने की बात है, यानी इन सब से परे जो है आत्मा, यानी मैं मन भी नहीं हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, मैं चित्त भी नहीं, और मैं अहंकार भी नहीं। इन सब से परे है ये आत्मा। तो ये आत्मा का स्वरूप सबका एक जैसा है। अब बुद्धि सबकी अलग अलग होती है। कोई कम बुद्धि वाला है, जिसको मंद बुद्धि कहते हैं। कोई अधिक तीव्र बुद्धि वाला होता है। कोई जो है IAS की परीक्षा पास कर लेता है अपनी बुद्धि के बल पर, और कोई एक चपरासी की परीक्षा में भी नहीं निकल पाता। तो बुद्धि सबकी अलग अलग है। इसी तरह से ये जो मन है, मन भी अलग अलग है, परिवर्तनशील है। बुद्धि भी परिवर्तनशील, चित्त भी परिवर्तनशील, अहंकार भी परिवर्तनशील, और जो ये 5 तत्व हैं ये भी परिवर्तनशील। तो इन सब में जो परिवर्तनशील है, जो ये चेतन सत्ता, जो ये आत्मा, इसको कहा गया है अपरिवर्तनशील। इसमें कोई बदलाव नहीं होता। तो यही आत्मा जब परम आनंद में चली जाती है, इसी को परमात्मा कहा जाता है। तो इसका स्वरूप हर किसी के लिए एक जैसा, ये सब जगह एक जैसी है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं। जब ये बात हम समझ लेते हैं, तो फिर ये जो निराकार सत्ता है, तो फिर ये समझ में आती है। वरना पूरा जीवन ही निकल जाता है। मैं स्वयं अपने को जो है बुद्धि समझ रहा हूँ, मैं इसको मन, स्वयं को मन ही समझ रहा हूँ, स्वयं को चित्त समझ रहा हूँ, मैं स्वयं को अहंकार समझ रहा हूँ। इन सब से परे हूँ मैं। तो यही बात समझने की है, यही हमारे शास्त्र जो समझा रहे हैं। क्योंकि सिद्धांत यह है कि जो कुछ भी संसार में परिवर्तनशील है, जिसमें निरंतर बदलाव हो रहा है, चाहे वो हमारे अंतःकरण में है या बाहर है, तो वो इस परमात्मा का मूल स्वरूप वो नहीं है। मूल स्वरूप वो है जो अपरिवर्तनशील है, जिसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है।